आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वॉल, यहाँ वेंडिंग जोन बनना था। जो वेंडिंग जोन का सपना है वो एक तरीके से टूट गया है। वो सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर दुकान बनाकर वेंडिंग जोन बनाना था। लेकिन अब कंपनी का इरादा बदल गया है और उसने वापस जमीन ले लिया और एंट्री गेट था सब कुछ बंद करके और बाउंड्री वॉल अपना कर लिया है। यहाँ की जो जिला प्रशासन है, जेनेसी है, जो सपना दिखा रही थी वो एक तरीके से खत्म हो गया है और कंपनी के आगे कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने न एक तरीके से अपना हथियार डाल दिया है। जो यहाँ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं वो उन्होंने आरटीआई के बकायदा वो सारे सवाल को इन्होंने उठाया है। 2017 में जो है अनाउंस हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कि जितने सड़क के किनारे जो वेंडर्स हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। 2018 में से लेकर 2023 तक इसमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहा कि आज अंदर किया जाएगा। बाद में जो है चार दीवारीकरण हुआ, पता चला कि ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। फिर बाद में पता चला नहीं, ये टाटा स्टील ये जगह वापस ले ली है, मौखिक रूप से बोला गया है। आप देख रहे होंगे ये टाटा कंपनी का लेटर है जो डीसी को लिखा गया है और इसमें लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर द क्रिएशन ऑफ वेंडिंग जोन। आज उसको रोड बनाना है, पार्क बनाना है, वेंडिंग जोन बनाना है, पार्किंग स्थल बनाना है। हर कुछ के लिए उसे या तो कंपनी के तरफ देखना पड़ता है या कंपनी के इंतजार करते कि एनओसी उसे मिले, तब उसे जो है एसटीपी बनाना है, नदी सफाई करना है, कचरा, उसे हर चीज़ के लिए उसे परमिशन चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वॉल, यहाँ वेंडिंग जोन बनना था और जेनेसी इस वेंडिंग जोन को लेकर काम करने वाली थी। लेकिन अब जो वेंडिंग जोन का सपना है वो एक तरीके से टूट गया है, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए कि पहले इस ज़मीन को 2018 में कंपनी ने जेनेसी को दिया था कि जो सड़क पर दुकान लगा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर दुकान बनाकर वेंडिंग जोन बनाना था। लेकिन अब कंपनी का इरादा बदल गया है और उसने वापस ज़मीन ले लिया है और इसका एक तरीके से कह सकते हैं नमूना है, निशाना है कि आप देखिए कंपनी ने जो यहाँ एंट्री गेट था सब कुछ बंद करके और बाउंड्री वॉल अपना कर लिया है। अब इस ज़मीन पर हम अंदर घुसकर ऐसे देख भी नहीं सकते, पहले जो दिखाते थे वो दिखा भी नहीं सकते, इसलिए कंपनी ने चारों तरफ से गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और एक तरीके से जो वेंडिंग जोन का सपना था पिछले 4 सालों से लगातार यहाँ की जो जिला प्रशासन है, जेनेसी है, जो सपना दिखा रही थी वो एक तरीके से खत्म हो गया है और कंपनी के आगे कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने न एक तरीके से अपना हथियार डाल दिया है। ये हमारे साथ जो यहाँ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं वो उन्होंने आरटीआई के बकायदा वो सारे सवाल को इन्होंने उठाया है। ये लोग भी संघर्ष कर रहे थे और उन सवालों का जवाब आप खुद ही देख लीजिए कि कल तक जो ज़मीन के लिए कंपनी ने दिया था अब क्या कह रही है और आरटीआई में क्या कुछ जवाब मिला है, अब किस तरीके से प्रशासन भी बातों को गोल गोल घुमा रही है, इन तमाम बातों को करेंगे। आपने काफ़ी कुछ आरटीआई डाला है और आपका पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार दुबे हुआ। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूँ जो सरकार द्वारा बनाया गया है। और 2017 में जो है अनाउंस हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कि जितने सड़क के किनारे जो वेंडर्स हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और ये जगह टाटा स्टील द्वारा जेनेसी को उपलब्ध कराई गई थी। मगर 2018 में से लेकर 2023 तक इसमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहा कि आज अंदर किया जाएगा, आज सब वेंडरों को अंदर लिस्टिंग भी हुई। एक नहीं 3 दफ़े लिस्टिंग हुई है, जो जेनेसी के पास भी है, मेरे पास भी है वो लिस्ट, है ना। और इन लोगों ने उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं किया। बाद में जो है चार दीवारीकरण हुआ, पता चला कि ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। फिर बाद में पता चला नहीं, ये टाटा स्टील ये जगह वापस ले ली है, मौखिक रूप से बोला गया है, लिखित रूप से नहीं। मैंने अभी 10 दिन पहले भी एक चिट्ठी दिया है जेनेसी को कि हमें बताया जाए कि हमें कहाँ जो है ये हमारे वेंडिंग जोन में हमें घुसाया जाएगा कि नहीं, कि कब घुसाया जाएगा। लेकिन उस चिट्ठी का अभी तक कोई भी उत्तर हमें नहीं मिला है। आपने आरटीआई डाला है और उसमें आपने जवाब कि भाई क्या ये मौखिक रूप से था, अलॉटमेंट था कि नहीं था, ये सारे सवाल आपने उठाया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाया जा रहा है। ये
जो वेंडिंग जोन बनाना था यहाँ पर सारा कुछ दुकान भी ये सब दिखाया गया है। ये सब आपको आरटीआई में प्राप्त हुआ और किसने, जेएनएससी ने ये सब दिया? जेएनएससी को मैंने आरटीआई 2019 में एक मारा था, हाँ। उसमें भी मिला था। फिर 2021 में एक आरटीआई मारा था, हाँ। उसमें भी उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ अभी कार्य प्रगति पर है ना, और ये आवंटित हुआ है ये जगह, और इसमें जो है कार्य वेंडिंग जोन के लिए कार्य प्रगति पर है। ये देख लीजिए आरटीआई के सवाल है जिसमें पूछा गया कि जुबली पार्क रोड में क्या वेंडिंग जोन बनेंगे, प्रस्तावित है, तो लिखा गया उत्तर में कि हाँ बनना है। यदि जुबली पार्क रोड में वेंडिंग जोन प्रस्तावित है तो उसे बनाने के लिए भूमि को चिन्हित किया गया, वो भी लिखा गया हाँ। और 6 इसमें जो है आवंटन के दस्तावेज दीजिए, उसके लिए भी उसका 6% संलग्न किया गया है, जो ये आवंटन का लेटर है। आप देख रहे होंगे ये टाटा कंपनी का लेटर है जो डीसी को लिखा गया है, और इसमें लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर द क्रिएशन ऑफ वेंडिंग जोन, जिसमें इसमें बाकायदा प्लॉट का भी मेजरमेंट है। द प्रपोज लैंड नॉर्थ साइड ऑफ रविंद्र भवन, ये रविंद्र भवन है, और इसका बीइंग प्लॉट नंबर 1336, 1337 एंड 1338, खत्ता नंबर 245, वार्ड नंबर 7, जेएनएससी, जिसका मेजरिंग किया गया है ए 0.27 एकड़ इज अपीयरिंग इन अपेंडिक्स बी, ऐसे करके विच विल बी यूटिलाइज फॉर द सिविक एमिनिटीज परपोज और इनक्लोज फोटो कॉपी, ये सारा कुछ लगा के अलॉटमेंट लेटर। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग दिया गया था, और जो लोग कह रहे हैं कि ये सब मौखिक बातें थी, उनके लिए ये सब बताने के लिए कि ये सब कोई मौखिक बातें नहीं थी, बल्कि बाकायदा आपने देखा था कि जब वेंडिंग जोन का काम शुरू हुआ था, जब इसका जेएनएससी ने घेराबंदी किया था, टॉयलेट की सुविधा हुई थी, बाकायदा निशाना लगाया गया था कितने कितने स्क्वायर फीट दिया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया कैमरे के सामने हुई थी। लेकिन इसके बाद अचानक कंपनी का इरादा बदल गया, या जो कारण भी हो वो तो बेहतर जिला प्रशासन जानेगा कि आखिर कौन सी ऐसी बात हुई कि अचानक जो है वेंडिंग जोन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और ये भ्रम भी टूट गया कि जो लोग चाहते हैं कि सरकार शहर को चला रही है या शहर ए को चला रही है, बल्कि नहीं, बल्कि असलियत क्या है, कंपनी चाहती है तो वेंडिंग जोन बनेगा, नहीं चाहती है तो नहीं बनेगा, और इसीलिए अब ये चर्चा ये हो गया है। लेकिन आप अब समझ लीजिए कि ऐसे ये में जमशेदपुर जैसे शहर में आखिर क्या कहा जाए, जहाँ पर कोई भी फैसला सरकार बनाती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जो है जिला प्रशासन हो, लेकिन वो तब तक जो है धरातल पर नहीं उतरता। वो फ्लाईओवर की बात हो या पार्क की बात हो, वेंडिंग जोन की बात हो, गरीबों का घर बनाने का बात हो, जब तक कंपनी नहीं चाहती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि सारे फैसले और सारे आवेदन अगर हम कंपनी को ही देते तो ये भ्रम भी खत्म हो जाता है कि यहाँ पर ये होता बात है ना कि इससे पहले अच्छा कंपनी से ही आप लोग हाँ ये ठीक था, कंपनी से ही अगर बात करते तो कंपनी बसा देती। इसमें सरकार का जो इतना आप लोगों से डॉक्यूमेंट भी बनवाया गया था, स्टेट हाँ, लोन वगैरह सब क्या क्या आप लोगों ने तैयारी किया था? नहीं, हम लोगों का तो लोन वगैरह भी हुआ है, वेंडिंग कार्ड बना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये है। हमारे लिए 2014 में एक कानून भी बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और सबसे बड़ी विडंबना है कि बात बात पर सवाल उठाने वाले जनप्रतिनिधि छोटे छोटे चीज़ों को लेकर, कभी इतना बड़ा जो हमारा वेंडर हैं जो फुटपाथों पर रहने वाले हों, वो आप उठा लीजिए साक्षी के मंगला बाजार से लेकर पूरे जो आसपास एरिया है बिष्टुपुर के, रोज जो है इधर से उधर तोड़ता जाता है, ठेले कोमचे और एक हटाया जाता है, लेकिन इस पर कभी सवाल पूछने को उन्हें हिम्मत नहीं होती, या ये सवाल उनके लिए वाजिब नहीं होता है तो सिर्फ वोट के समय आकर चाय वाय पीकर इन लोगों से गले मिलकर सवाल जो है फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, बस वहीं तक। नहीं तो आप समझिए कि इस शहर में लाखों की आबादी वेंडर जोन है। आप फुटपाथ पर जीने वाले लोगों का है, कोई चाय का ठेला लगाकर, कोई सब्जी बेचकर, और आज जो है उनके लिए कोई भी जो सब्जी मार्केट चल रहा है वो पार्किंग में चल रहा है, वो भी एक स्थायी तौर पर चल रहा है, कहीं भी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं। जब मर्जी आता है प्रशासन कभी उजाड़ती है, कभी कंपनी उजाड़ती है, कभी यहाँ से लेकर वहाँ भागते हैं, आपने देखा होगा, और लाठी डंडे खाते हैं, इसी तरीके से दुकान चलता है। और ये जुबली पार्क किनारे जब तक चल रहा है, और किसी दिन हो सकता है उनका नज़र बदलेगा, जैसे देश शहर में जगह जगह पर अभियान चल रहा, वो भी एक दिन भागना पड़ेगा। क्या ऐसा वेंडर आप लोगों का जो कार्ड बन गया, क्या सुनिश्चित है कि ये दुकान यहाँ पर लगेगा या हटाया नहीं जाएगा? नहीं, अभी तक तो सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि अगर सुनिश्चित रहता, उनको बसाने का इच्छा होती उनके अंदर, तो 2018 से लेके 2023 तक क्या हमें अंदर नहीं किया गया होता, हमें बसाया नहीं गया होता। 2005 साल के समय पार हो जाने के बावजूद इन लोगों ने कहा कि वेंडिंग जोन के लिए जगह नहीं उपलब्ध है,
लेकिन जहाँ उपलब्ध है वहाँ तो बसाया नहीं गया। बात सही है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, हम बोल रहे थे यही कि इधर अगर देखिए। संभव होता हम्म। तो इतना दिन थोड़ी वेट खतरा मतलब अभी है कि पूरा मतलब कभी खतरा है। क्या कभी कभी अभियान चलता है, ठेला लेके भागना पड़ता है आप लोगों हाँ, को भी? चलता है, कभी तिरपाल हटाओ, कभी ये हटाओ, कभी वो कुर्सी हटाओ, ये हम्म। वो करके चलते रहता है। मैंने जो सवाल पूछा कि भाई चुनाव के दौरान जो लोग आते हैं जब उस समय आप लोग जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं घेरते, उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि भैया हमारे लिए सारे शहरों में बन गया, कम से कम यहाँ क्यों नहीं लागू होता है, क्यों नहीं हमारी लड़ाई लड़ते? सुनते ही नहीं वो लोग। एक बार आप लोग जीत जाते हैं उसके बाद हाँ, गरीब का सुनते कहाँ हैं। क्यों, ये सवाल तो पूछना चाहिए ना, नहीं पार्टी किसी सवाल की भी होनी नहीं चाहिए। सवाल तो पूछा जाता है, सवाल तो विधायक जी से भी पूछा जाता है, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी पूछा गया, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ जेनेसी से बात करते हैं, और बात करके फिर जो है लास्टली जो है कोई डिसीजन नहीं निकलता है। तो इसलिए कि सब कुछ जब भी कोई घिरता है तो सब कुछ जो है जेनेसी के पाले में चल जाता है, और जेनेसी एक ऐसा कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज है जिसके पास ना अपना ज़मीन का अधिकार है, ना उसे टैक्स लेने का अधिकार है, ना कोई फैसले लेने का, ताकि वो कुछ स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं सकती है। वो इस तरीके का लोकल बॉडीज़ आज के डेट में है, इसलिए कि आज उसको रोड बनाना है, पार्क बनाना है, वेंडिंग जोन बनाना है, पार्किंग स्थल बनाना है, हर कुछ के लिए उसे या तो कंपनी के तरफ देखना पड़ता है या कंपनी के इंतजार करते कि एनओसी उसे मिले, तब उसे जो है एसटीपी बनाना है, नदी सफाई करना है, कचरा, उसे हर चीज़ के लिए उसे परमिशन चाहिए, तब वो अपने कार्य योजना को आगे बढ़ा पाती है, नहीं तो उस ठंडे बस्ते में डल जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जेएनआरयूएम से ले लीजिए, जब 700-800 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार के सभी शहरों में सीवर लाइन से लेकर रोड तमाम चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, लेकिन यहाँ पर इसलिए लागू हुआ इसलिए कि कंपनी इलाके है, बिना उनका एका उस योजना को नहीं ये कर सकती थी। इस तरह के कई केंद्र सरकार की योजनाएं जो है आती है वापस चली जाती है, इसलिए कि यहाँ पर कोई भी उस तरीके का लोकल बॉडीज़ नहीं है जिसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। और यही कारण है कि दिन पर दिन कल तक जिस शहर पर आप गर्व करते थे कि मुंबई है, मिनी मुंबई है, झारखंड बिहार का सबसे साफ सुथरा, वो धीरे धीरे अब गंदा शहर में तब्दील होते जा रहा है, इसलिए कि जो पैसे आ रहे हैं केंद्र का वो यहाँ पर लागू वो नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है कि जहाँ नगर निगम बन गया वहाँ हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार तरह तरह की परियोजनाओं के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी लागू नहीं हो रहा, और इसके लिए कई लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं 40-40 सालों से। तो ये वेंडिंग जोन फिर से देख लीजिए, हो सकता है इन खबर से आपको कितना फर्क पड़ता हो, या जनप्रतिनिधियों को फर्क पड़ता हो, या प्रशासन को, हमें नहीं लगता, लेकिन हमारा काम है दिखाना, दिखा देते हैं बाकी इतर खबरों से भी। तो अपने सहयोगी सी रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।